हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th फिजिक्स में आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट, वो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Dear student, most important questions of chapter इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पहले चैप्टर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इतना ज़रूर आप पढ़ लीजिए, और अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। 5 क्वेश्चंस ही हम ले करके चलेंगे हर चैप्टर से। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। इज इट स्केलर आर वेक्टर? ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है ना, ये चीज देना है। दूसरा, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a। मतलब यहाँ पे डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल मैंने लिया है, इक्वेटोरियल एक्सियल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सियल वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले पार्ट में कह रहा है डिफाइन टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P placed in uniform electric field capital E, express it in the vector form and point out direction along which it acts। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? डिफाइन टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे कोई डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है पे वर्क करने वाला टार्क को आप डिफाइन करिए एंड एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट डायरेक्शन अलोंग विच इट एक्ट। आप जो है इसका वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशंस फाइंड करिए और ये पॉइंट आउट करिए कि ये किस डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है। सेकेंड, व्हाट हैपन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म? क्या हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आइए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट, स्टेट गॉसेस लॉ। सेकेंड, a thin straight infinitely long conducting wire of linear charge density lambda is enclosed by a cylindrical surface of radius small r and length small l. Its axis coincide with the length of the wire. Obtain the expression for the electric field indicating its direction at a point on the surface of the cylinder। ओके, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्टेट द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को स्टेटमेंट देना है गॉसेस लॉ का। सेकेंड पॉइंट कह रहा है अ थिन स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक थिन ना लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इज इनक्लोज्ड बाय अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r and length small l. Its
axis coinciding with the length of the wire, obtain the expression for the electric field indicating its direction at a point on the surface of the cylinder. सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का एक एप्लीकेशन है ये और ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट देना है. तो ये दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. 2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side small a. Obtain the expression for first पूछ रहा है the magnitude and second पूछ रहा है the directions of the resultant of electric field at the vertex A due to these two charges. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी साइड स्मॉल ए है. इसके पॉइंट बी और सी पर प्लस क्यू और माइनस 2 स्मॉल क्यू के चार्जेस रखे हुए हैं. तो इसके थर्ड पॉइंट ए पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और डायरेक्शंस पूछा जा रहा है. दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए. दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इसके बाद फिफ्थ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? अ क्यूब with each side small a is kept in an electric field given by E equal to Cx I cap as shown in the figure. ये फिगर भी दिया हुआ है. where C is a constant, find out the electric flux through the cube, net charge inside the cube. ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है. ये आपका फिगर दिया हुआ है. तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है. ये स्केलर है कि वेक्टर है ये आपको बताना है. इसके बाद आपको बताना है कि ये जो क्यूब है इस क्यूब से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना होगा. जबकि कंडीशन ये दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ ई दिया हुआ है ना. ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 था. दिस इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. ये 5 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो मैं लेकर के आया हूं और ये मैं मानता हूं कि ये जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ये 5 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में बैठेंगे और इस चैप्टर से कुछ आएगा तो इन 5 में से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है डियर स्टूडेंट. तो ये 5 क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए. अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये 5 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए. अगर आप सब कुछ पढ़े हैं, पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार है, तो इन 5 क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए और इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके अच्छे से देख लीजिए कि ये 5 क्वेश्चन मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा दूर हट जा रहा हूँ. अच्छे से देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये 5 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट और इन 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए. जिन स्टूडेंट को इनका सलूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमें इसका सलूशन भी सेंड करें. अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के चलेंगे चैप्टर वाइज और उस सीरीज को हम कंप्लीट करना चाहेंगे. लेकिन फिर भी लास्ट में हम कह रहे हैं कि अगर आपको इन क्वेश्चन के सलूशन चाहिए तो हम सलूशन की भी वीडियो बना देंगे, बशर्ते आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए. ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला. अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेगा. इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को एंड हम देते हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो. आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद.